जिंदगी का सफर भी कितना अजीब है। हम खाली हाथ आते हैं इस दुनिया में, न कोई नाम, न पहचान, न दौलत। फिर भी बड़े होते होते हर चीज के लिए लड़ने लगते हैं। नाम के लिए, काम के लिए, रिश्तों के लिए, सम्मान के लिए। हम सोचते हैं कि बस थोड़ा और मिल जाए, थोड़ी और तरक्की, थोड़ा और पैसा, थोड़ी और पहचान। और इसी थोड़ा और की दौड़ में पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन सच तो ये है, आखिर में सब कुछ यहीं रह जाता है। हम फिर उसी तरह खाली हाथ चले जाते हैं जैसे आए थे। न पद साथ जाता है, न पैसा, न झूठी शान। सिर्फ हमारे कर्म और हमारी यादें रह जाती हैं। और अगर नर्क देखना हो तो बेरोजगारी का दर्द महसूस करके देखो। जब जेब खाली हो तो आवाज की मजबूती भी कम हो जाती है। ना इज्जत मिलती है, ना सम्मान, ना लोगों का व्यवहार पहले जैसा रहता है। जो कल तक साथ खड़े थे आज नजरें चुराने लगते हैं। बेरोजगारी सिर्फ काम की कमी नहीं होती, वो आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे खा जाती है। हर सवाल ताने जैसा लगता है, कुछ कर क्यों नहीं रहे। हर तुलना दिल पर चोट करती है। लेकिन याद रखना, ये दौर भी हमेशा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही संघर्ष के बाद अवसर भी आता है। जिंदगी का असली मूल्य सफलता में नहीं, संघर्ष में छुपा होता है। जो बेरोजगारी में भी हिम्मत नहीं हारता, जो खाली जेब में भी अपने सपनों को जिंदा रखता है, वही एक दिन अपनी कहानी खुद लिखता है। जिंदगी अजीब जरूर है, लेकिन बेरहम नहीं। वो गिराती है ताकि हम मजबूत बने। वो खाली करती है ताकि हमें सिखा सके कि असली दौलत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। और जब वही इंसान चुप हो जाता है, जब उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो जाती हैं, तब उसे हिला हिला कर पूछते हैं, तू बोलता क्यों नहीं। जीते जी उसकी खामोशी नहीं सुनी, उसकी थकान नहीं देखी, उसके मन का बोझ नहीं समझा। और अब पछतावे के आंसू बहाकर क्या मिलेगा। सच तो ये है, हम दूसरों को नहीं, अपनी ही संवेदनाओं को मारते रहते हैं। हम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सुनना मतलब रुकना, और रुकना मतलब अपने भीतर झांकना। आत्मज्ञान का अर्थ सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं है। ये वो क्षण है जब अचानक आपको एहसास होता है कि आप अब तक कितने बड़े मूर्ख थे। आप बाहर बाहर भटकते रहे, लोगों से मान सम्मान, प्रेम और स्वीकृति मांगते रहे, जबकि हर चीज, शांति, प्रेम, शक्ति, आनंद, सब कुछ आपके भीतर ही था। आप मंदिरों में ढूंढते रहे, लोगों की तारीफों में ढूंढते रहे, रिश्तों की उम्मीदों में ढूंढते रहे, लेकिन खुद के अंदर कभी उतर कर नहीं देखा। आत्मज्ञान वही दिन है जब इंसान पहली बार अपने भ्रम से जागता है। जब वो समझता है कि वो दूसरों को बदलने में लगा रहा, पर खुद को समझने की कोशिश ही नहीं की। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमें समझे, हमारे दर्द को पहचाने, हमारी चुप्पी पढ़ लें। लेकिन क्या हमने कभी खुद की चुप्पी पढ़ी? जिस दिन आप अपने भीतर बैठकर अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी गलतियों को मान लेते हैं और अपने अहंकार को पहचान लेते हैं, उसी दिन से असली यात्रा शुरू होती है। आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट बन गए, बल्कि ये है कि आपको पता चल गया आप कहाँ गलत थे। और यही जागरूकता आपको दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाती है। आप समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति एक अनकही लड़ाई लड़ रहा है। हर मुस्कान के पीछे कोई दर्द हो सकता है, हर खामोशी के पीछे कोई तूफान छिपा हो सकता है। फिर आप किसी को हल्के में नहीं लेते, फिर आप किसी की चुप्पी का मजाक नहीं उड़ाते, फिर आप किसी को ये कहने का मौका नहीं देते कि काश किसी ने मुझे समझा होता। जीवन बहुत छोटा है, पछतावे के लिए नहीं, समझने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए। आज से कोशिश कीजिए, जब कोई जिंदा है तब उससे ठीक से बात कीजिए। उसकी आंखों में देखकर पूछिए, तुम सच में कैसे हो। और सबसे जरूरी, अपने भीतर उतरिए। वहां एक शांत साक्षी बैठा है जो हमेशा से जानता था कि आप पूर्ण हैं, बस आपने उसे सुना नहीं। आत्मज्ञान कोई दूर की मंजिल नहीं है, ये वही क्षण है जब आप बाहर की भीड़ से हटकर अपने भीतर की आवाज सुन लेते हैं। और उस दिन आप किसी को हिला हिला कर नहीं पूछेंगे, तू बोलता क्यों नहीं, क्योंकि आप सुनना सीख चुके होंगे। लोग इतनी चिंता से भरे हैं जैसे वो 5-10 हजार साल जिएंगे। अगले पल का ठिकाना नहीं, और तुम सालों बाद की चिंता में डूबे हो। सच तो यह है कि जिन ख्याली चिंताओं में तुम डूबे हो, उनमें से 99% बातें कभी सच ही नहीं होंगी। मन एक अद्भुत कहानीकार है। वो भविष्य की काल्पनिक फिल्म बनाता है और तुम उस फिल्म के डर से आज का सुकून खो देते हो। कभी सोचा है, कल की चिंता करते करते तुमने आज कितनी बार खो दिया? कितनी सुबह अगर ऐसा हो गया तो मैं निकल गई, कितनी रातें कहीं वैसा ना हो जाए मैं बीत गई। पर सच्चाई ये है, जीवन हमेशा इसी क्षण में घटित होता है। ना कल तुम्हारे हाथ में था, ना आने वाला कल तुम्हारे वश में है। तुम्हारे पास अगर कुछ है तो सिर्फ ये वर्तमान श्वास। मन कभी नहीं कहेगा कि अब मैं पूरी तरह तैयार हूं, चलो काम शुरू करो। अब कोई डर नहीं, पढ़ाई शुरू करो। अब सब स्पष्ट है, ध्यान बैठो। नहीं,
मन का स्वभाव ही उलझाना है। वो पहले कहेगा थोड़ा और सोच लो, फिर कहेगा अभी मूड नहीं है, फिर कहेगा सही समय आने दो। और इसी सही समय के इंतजार में आधी जिंदगी निकल जाती है। याद रखो, जो व्यक्ति मन की अनुमति का इंतजार करता है वो कभी शुरू नहीं कर पाता, क्योंकि मन को सुरक्षा चाहिए और विकास हमेशा असुरक्षा के पार होता है। डर हमेशा भविष्य में रहता है, पछतावा हमेशा अतीत में रहता है, शांति सिर्फ वर्तमान में मिलती है। तुम सोचते हो जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश रहूंगा, जब पैसा आ जाएगा तब चैन मिलेगा, जब लोग समझेंगे तब संतोष होगा। पर जीवन का गणित उल्टा है। जो आज शांत है वही कल मजबूत होगा। तुम्हें पूरी तैयारी की जरूरत नहीं, तुम्हें बस पहला कदम चाहिए। तुम्हें पूरे आत्मविश्वास की जरूरत नहीं, तुम्हें बस शुरुआत की हिम्मत चाहिए। मन कहेगा अभी नहीं, तुम कहना अभी ही। मन कहेगा अगर असफल हो गए तो, तुम कहना अगर सफल हो गया तो। मन कहेगा थोड़ा और सोच लो, तुम कहना सोचते समझते जीवन निकल जाएगा। जीवन प्रतीक्षा करने वालों के लिए नहीं, चलने वालों के लिए खुलता है। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास बहुत समय है, क्योंकि समय कभी बहुत नहीं होता, वो चुपचाप बहता है। और एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो तो पता चलता है जिन बातों की इतनी चिंता की थी वो हुई ही नहीं, और जो सच में महत्वपूर्ण था वो तुमने टाल दिया। इसलिए आज से एक निर्णय लो, मैं चिंता में नहीं कर्म में जीऊंगा। मैं कल्पना के डर में नहीं वास्तविक प्रयास में रहूंगा। मैं मन के बहानों से बड़ा बनूंगा। याद रखो, चिंता तुम्हें सुरक्षित नहीं बनाती, सिर्फ थका देती है। कार्य तुम्हें थकाता जरूर है पर आगे भी बढ़ाता है। तो मन की अनुमति का इंतजार मत कीजिए। अनुमति नहीं, निर्णय चाहिए। सही समय नहीं, साहस चाहिए। पूरी स्पष्टता नहीं, पहला कदम चाहिए। जीवन लंबा हो या छोटा पर गहरा होना चाहिए, और गहराई तब आती है जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। अभी यही क्षण तुम्हारी शुरुआत का इंतजार कर रहा है।